सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर और उन खबरों में जो खास खबर है वो चुन चुन कर आपके लिए मैं एक ही वीडियो के अंदर बताता हूं, ताकि जो लोग अखबार नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग अखबार पढ़ना नहीं चाहते लेकिन दुनिया की तमाम खबर एक झटके में चाहते हैं, वो भी उनके मतलब की, तो यही एपिसोड आपके लिए है जिसका नाम है इंटरनेशनल प्राइम टाइम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम। हजरात, पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बांग्लादेश भारत को लगातार लाल आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक खतरनाक घटना हुई। बांग्लादेश के अंदर ही बवाल लगातार चल रहे हैं। ऐसे में एक विरोधी शेख हसीना का, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त भारत में शरण ले रखी है, उनके एक विरोधी ने, पहले तो शेख हसीना का विरोध वो कर ही रहे थे और कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अखंड बांग्लादेश का मैप जारी किया, पोस्ट किया, जिसमें भारत के कई इलाके भी नजर आ रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर ही बीच सड़क पर भीड़ के अंदर शेख हसीना के विरोध में नारे लगा रहा था और भारत का ये विरोधी था, कट्टर विरोधी भारत का। ये जब सीन हो रहा था सड़क पर, तो 3 से 4 बाइक सवार वाले ने बांग्लादेश के अंदर ही गोलीबारी करी और इसके सर में गोली लगी और तुरंत वो बेहोश हो गया। फिलहाल वो कोमा में है, उसको सिडनी भेजा जा रहा है इलाज के लिए। और जिसके बाद जो है बांग्लादेश की सरकार खुद तो कुछ कर नहीं पाई और भड़क गई भारत पर। तो भारत के जो दूतावास है वहां पर, वहां के एम्बेसडर को समन कर लिया बांग्लादेश ने और मांग की है कि भारत उन कातिलों को हमारे हवाले करे, शेख हसीना को वापस करे, और जिसने हमारे नागरिक के सर में गोली मारी है उन आतंकवादियों को भारत हमारे हवाले करे। यानी एक घिनौना इल्जाम बांग्लादेश ने भारत के सर पर लगा दिया कि भाई हमारा एक व्यक्ति जिसके सर में गोली लगी है, बांग्लादेश के अंदर ही भारत ने यह काम करवाया है। यानी जैसे पाकिस्तान अब तक भारत पर इल्जाम लगाता था, वैसे ही इल्जाम अब बांग्लादेश भी भारत पर लगा रहा है। दूसरी तरफ चीन भी हमें चैन लेने नहीं दे रहा है। रिपोर्ट ये रही, अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। भाई, हिंद महासागर में चीन का 5वां जासूसी जहाज भी पहुंच गया है। मालदीव के पास डा यांग यी हाओ भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजर रखने के लिए 5वां उसने अपना जासूसी जहाज भेज दिया है, क्योंकि भारत करने वाला है कई मिसाइल टेस्ट और चाइना जासूसी कर रहा है। भारत की जनता ने, राजधानी दिल्ली ने ऐसी सरकार चुनी और उस सरकार ने ऐसे महिला को, उस लड़ाकू महिला को सीएम बना दिया दिल्ली का, जिनकी वो वीडियो वायरल हुई थी, संसद के अंदर तोड़फोड़ कर रही थी, जिनको AQI के बारे में मालूम नहीं है। हजारों बार वीडियो शेयर हो चुके हैं कि वो AQI को IQ QAI कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं, मीम बन रहे हैं उनके ऊपर। जैसे उन्होंने कह दिया कि हमारे जब से सरकार आई है तो हमारे नेता रोज कूड़े के पास जाते हैं, कूड़े के ढेर के पास, और जाकर कहते हैं भाई तुझे तो यहां से जाना पड़ेगा। तो जब जोकर सरकार चुनेंगे तो सर्कस ही होगा ना। राजधानी दिल्ली के रहने वाले लोग सांस लेने में अब महसूस कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है। भाई, नोएडा का हाल दिखाऊं आपको? ये देखिए दोस्तों, 48 घंटे से ये वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंड पर है। ये आप देखिए कितना बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है, यानी नोएडा का, दिल्ली से सटे हुए इलाके का। इतना गंदा पॉल्यूशन, इतना गंदा धुंध, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन मोदी सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार बजाय कोई राहत देने को मजाक बना रही है, मजाक बन रही है। हजरात, पूरे दुनिया में ऐसा डंका भाजपा का बज रहा है कि अब जो भारत की राजधानी दिल्ली AQI दुनिया का सबसे गंदा हो चुका है और दिल्ली शहर सबसे ज्यादा दुनिया में प्रदूषित शहर हो गया है। ये रामराज में ऐसा कांड हुआ है कि आप की स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कनाडा, ब्रिटेन और इसके अलावा कई और देश हैं, जैसे कि सिंगापुर और 1-2 और देश हैं, जिन्होंने अपने अपने लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर हमारा कोई नागरिक राजधानी दिल्ली में है भारत की, तो वो होटल के अंदर रहे, घर के अंदर रहे। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, जहरीली हवा हो चुकी है। जरा इस 24 घंटे के पहले का एक वीडियो देखिए। ये राजधानी दिल्ली है, ANI का ये वीडियो है। पॉल्यूशन देखिए भाई। इसके बावजूद जो बीजेपी को चुन के ले आए हैं दिल्ली में, भाई मजबूर हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए थी मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाली सरकार। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए, बजाय कोई सॉल्यूशन निकालने के, भारतीय जनता पार्टी की राजधानी दिल्ली की CM साहिबा ने क्या किया है, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। दिल्ली की सरकार ने तंदूरी डिशेस पर बैन लगा दिया है पूरे दिल्ली में। तंदूर नहीं जलेगा। देखिए, पटाखे चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मशीनें, फैक्ट्रीज चल रही हैं, दफ्तर चल रहे हैं, लोग दफ्तर में जा रहे हैं, हर चीज चल। लेकिन बंद क्या किया मैडम ने? रेस्टोरेंट बंद कर दिए। रेस्टोरेंट में जो तंदूरी आइटम होंगे वो बंद। आप देखिए इससे पॉल्यूशन कितनी जल्दी खत्म होगा। जी, रेखा गुप्ता जी की सरकार है। जलालत भी झेलनी पड़ रही है दोस्तों। ऐसे में रेखा गुप्ता जी टशन मारने के लिए पहुंच गई मेसी के पास और वहां मैस हो गया। मेसी को पता ही नहीं था कि रेखा गुप्ता इतनी फेमस है। रेखा गुप्ता हाय हाय के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज गया।
उधर पहले अमेरिका क्या कहता था, अभी भी कह रहा है। हजरात, मोदी को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है वो। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किलसा हुआ है अब भारत से, मतलब हरामीपना तुम हमारे भारत से करो, दोस्ती मोदी जी से तुम खराब करो, बदमाशी डकैती तुम दिखाओ, दादागिरी तुम दिखाओ और फिर किलस भी हमसे जाओ। मोहतरम हजरात, जो भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने आई और व्लादिमीर पुतिन जो भारत आए, तो अब अमेरिका के एक्सपर्ट भारत को एक तरह से धमका रहे हैं कि ये जो रूस से करीब हो रहा है भारत, ये भारत के लिए खतरा है, भारत के लिए अच्छी बात नहीं है और भारत और अमेरिका के टर्म्स के लिए अच्छी नहीं है ये बात। इस पूरे बयान में अमेरिका के अधिकारियों ने जिक्र किया है जो रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे और जो डील्स हुई हैं, यानी तुम हमसे दोस्ती निभाओगे नहीं और हमें किसी और से करने नहीं दोगे, हैं हरामीपने की इंतहा। रूस को लेकर बात हो रही है तो लीजिए डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है। अब भारत और रशिया दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और बेस का इस्तेमाल कर सकती है। सैन्य एग्रीमेंट पर रूस और भारत ने साइन कर दिया है। वहीं रशिया को झटका भी दे दिया है भारत ने। भारत ने कह दिया है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट हम आपसे नहीं लेंगे, हम ये खुद बनाएंगे। जी हाँ, हम खुद AQI कम हो नहीं पा रहा है भाजपा से और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट खुद बनाएंगे कागज का। हजरात, भारत के अंदर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, मुसलमानों से नफरत करती है, हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर कूट कूट के भर दिया है। लेकिन यही हिंदू तब अंधे हो जाते हैं, नजर नहीं आता कि अगला प्रधानमंत्री इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोद के जॉर्डन घूम रहा है और हुसैनिया महल में जॉर्डन के अंदर स्वागत हुआ है और वहां जाकर हमारा प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, वो विदेशी मुसलमानों के बीच जाकर कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी है। किंग अब्दुल्ला के साथ बैठक हुई है, हुसैनिया महल में पीएम का स्वागत हुआ है, किंग अब्दुल्ला वहां मौजूद, उनका भाई साहब क्या बेहतरीन स्वागत किया गया है। एक मुल्ले देश में यहां पर एक पेखाना खाने वाला, पेशाब पीने वाला झुंड मुसलमानों के बाइकॉट की बात कर रहा है, लेकिन उनके ही जो वालिद मोहतरम हैं वो विदेश में जाकर विदेशी मूल्यों को सीने से लगा रहे हैं। इतना बड़ा दोगलापन अगर आपने कहीं देखा है तो बताइए। किसी ने कहा, दो दोगले की मिसाल, मैंने कलम उठाया और गणचट्टा लिख दिया। आपको पता है भारत में गणचट्टे कौन है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।